रविवार को यह काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। उनकी कृपा से ही व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो जीवन में सुख संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। वहीं सूर्य में अगर अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को मान सम्मान के लिए भी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए सूर्यदेव को कृपा पाने के लिए और कुंडली में उनकी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए रविवार के दिन उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा के साथ कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे शास्त्रों में बताया गया है कुछ कार्य जिन्हें रविवार के दिन नहीं करना चाहिए। माना जाता है रविवार के दिन इन कार्यों को करने से व्यक्ति को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें रविवार के दिन करने से बचना चाहिए। तो इन्हें आप ध्यान से सुनिएगा और इन्हें एक बार ज़रूर अपना कर देखिएगा। अगर आपको फ़र्क लगे तो जय माँ लक्ष्मी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो पहला जो है वह है रविवार के दिन पश्चिम और वायव्य दिशा के लिए दिशाशूल रहता है। ऐसे में इस दिन दिशाओं में यात्रा करने से बचें। यदि रविवार के दिन किसी कारणवश इस दिशा में यात्रा करना ही पड़े तो घर से दलिया घी पान खाकर ही निकले। रविवार के दिन भूल कर भी तांबे से बनी हुई चीज़ सूर्य देवता से संबंधित चीज़ों को नहीं बेचना चाहिए, जिससे कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति कमज़ोर होती है। जीवन में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो जब भी आप रविवार को कोई रद्दी या कुछ कूड़ा बेचें या पुराने बर्तन बेचें तो उसमें तांबे को बिल्कुल भी नहीं बेचिएगा। इसी के साथ जो हमने दूसरा बताया है कार्य वह है रविवार के दिन नीले काले या इनसे मिलते जुलते रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यदि आप सूर्यदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन लाल रंग के कपड़े पहने। सूर्यदेव के पुत्र होने के बावजूद शनिदेव की अपने पिता से बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए रविवार के दिन काले व या गहरे नीले रंग से मिलते जुलते कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। रविवार के दिन मांस मदिरा का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इससे कुंडली में सूर्य की स्थिति बिगड़ती है और जीवन में तमाम तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपके हाथ में है और इतने आसान उपाय हैं तो आप इन्हें ज़रूर कीजिए, जिससे आपके सूर्य मजबूत हों और आपके आर्थिक स्थिति में सुधार हो, आपके बनते बिगड़े काम सभी ठीक हो जाएं। इसी के साथ जो हमारा तीसरा उपाय है वह है, अगर आप चाहते हैं सूर्यदेव आपसे रुष्ट ना हो तो रविवार के दिन हार्डवेयर खरीदने से बचना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से धन समृद्धि की हानि होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन नमक भी नहीं खाना चाहिए। इसी के साथ रविवार को नमक खाने से स्वास्थ्य पर असर तो पड़ता ही है, पर बने कार्यों में भी बाधाएं आती है और ख़ास तौर पर रविवार के दिन सूर्यास्त के बाद नमक का सेवन पूर्णतः निषेध है। आज के दौर की भागदौड़ भरी जिंदगी में लगभग सभी लोगों को रविवार का ही दिन मिलता है जब वह बाल कटवाते हैं, परंतु मान्यता अनुसार रविवार के दिन बाल कटवाने से सूर्य कमज़ोर होता है। तो जब भी आप बाल कटवाएं तो इतना कर सकते हैं कि हम रविवार को यानी संडे को बाल ना कटाएं। चौथा जो हमारा उपाय है, जो कार्य हमें नहीं करना है, वह है अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हो तो रविवार के दिन 3 झाड़ू खरीदें। इन झाड़ू को वास्तु द्वारा निर्धारित दिशा में रखें। अगले दिन यानी सोमवार के दिन नज़दीक में मंदिर में झाड़ू को दान कर दें। इस उपाय को करने से बिगड़ी किस्मत बनने लगती है। और अगर आप इच्छित वर पाना चाहते हैं तो रविवार के दिन स्नान ध्यान के बाद किसी बरगद के पेड़ के समीप जाए। अब बरगद के पत्ते पर अपनी मुराद लिख के इसके पश्चात बहती जलधारा में बरगद के पत्ते को प्रवाहित कर दें। माना जाता है शास्त्रों अनुसार कि अगर ऐसा करते हैं तो उनकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी मनोकामना पूर्ण हुई या नहीं। फिफ्थ हमारा उपाय, अगर आप धन की देवी लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा दीपक जलाकर संध्या आरती करें। इससे धन संपत्ति की परेशानी दूर हो जाती है, साथ ही वह धन भी रुकता है। प्राप्तोत्तर रविवार के दिन स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात ज़रूरतमंदों को गुड़ दूध और अखंड चावल आदि चीज़ों का दान करने से सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी के साथ जो छठा उपाय वह है रविवार के दिन स्नान ध्यान के बाद जल में रोली मिलाकर सूर्य देव को
अर्घ देते समय ओम वासुदेवाय नमः, ओम आदित्य नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य बली होता है। रविवार के दिन प्रातः काल में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और धन प्राप्ति हेतु रविवार के दिन रोटी में गुड़ रखकर गौ माता को अवश्य खिलाना चाहिए। इस उपाय को करने से साधक को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त होता है। इसी के साथ जो अगला कार्य है जो हमें नहीं करना चाहिए और करना चाहिए उसमें है रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, अर्घ दें। खास बात यह आपको साफ करके पहनकर, साफ कपड़े पहनकर ही सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। बता दें, सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही अगर आप सूर्य देव को फूल, रोली, अक्षत मिश्री अर्पित कर सकते हैं। यदि आप परिवार के लिए बरगद के पेड़ से टूटा हुआ पत्ता लाकर उसके पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखकर इस पत्ते को बहते जल में प्रवाहित कर दें तो तुम्हारा इस उपाय से मनोकामना पूरा हो जाएगा। तो ये छोटा सा एक टिप है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और शास्त्रों अनुसार बताया गया है। उसके बाद 8वां जो टिप है, बता दें रविवार के दिन आप अच्छा दूध, चावल और वस्त्र जैसी चीज़ों का दान करें। और बता दें इससे सूर्य प्रसन्न होता है और उनकी कृपा से आपके सभी काम बन जाते हैं, जिससे आपको जल्द से जल्द सफलता मिलेगी। अगर आपको पैसों से जुड़ी परेशानी है और आप कर्ज में है तो आपकी परेशानी रविवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर दोनों और घी का दीपक जलाकर रखने से ही खत्म हो जाएगी। इस उपाय से सूर्यदेव के साथ साथ महालक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इससे आर्थिक स्थिति में काफ़ी ज़्यादा सुधार आता है। लेकिन सबसे सर्वोपरि है परिश्रम, उसके बिना आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो यह सब एक सुझाव है, आप इन्हें ध्यान से सुनिएगा। परंतु सबसे ज़रूरी है परिश्रम, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसी के साथ हमारा जो 9वां टिप है वह माना जाता है रविवार की रात को सोते समय 1 गिलास दूध अपने सिरहाने के रखकर सोने, फिर अगले दिन सुबह उठकर दूध को बबूल के पेड़ की जड़ में डालना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इससे कोई भी व्यक्ति धन और ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है। अगर आप रविवार के दिन कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो सफलता पाने के लिए आप घर से निकलने से पहले तिलक जरूर लगाएं। साथ ही इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करने का थोड़ा सा प्रयास करें ताकि आपको अपने कार्य में सफलता ज़रूर मिले। इसी के साथ हमारा जो अगला उपाय है वह है नंबर 10। रविवार के दिन गायत्री मंत्र का जाप करना भी लाभकारी माना जाता है, क्योंकि गायत्री का देवता सविता है। सविता का अर्थ है सूर्य। इस दिन कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। बता दें रविवार के दिन तेल मालिश करने से भी परहेज करना चाहिए। शनि से संबंधित पदार्थों का प्रयोग ना करें। रविवार के दिन मादक पदार्थों का सेवन करने से भी बचें, क्योंकि अशुभ माना जाता है। रविवार के दिन कुछ वस्तुओं की खरीदारी करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे लक्ष्मी जी की कृपा आती है, उनके घर में उपस्थित होती हैं और समस्याओं को दूर कर देती हैं। इसी के साथ जो हमारा अगला उपाय है, यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं। रविवार के दिन बटुआ खरीदना भी शुभ माना जाता है। घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए रविवार के दिन लाल रंग की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। रविवार के दिन आंखों से संबंधित वस्तुएं जैसे चश्मा खरीदना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि यह भगवान सूर्य से संबंधित है। इसके अलावा रविवार को कैंची और गेहूं खरीदने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। सूर्य दोष का सामना करने से बचने के लिए रविवार के दिन घर के निर्माण के सामान और बागवानी के सामान खरीदने से बचना चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों को खरीदने की सोच रहे हैं तो इन्हें थोड़े दिन के लिए अवॉइड कर दीजिए। अगला उपाय है शनिवार और रविवार दोनों दिन वाहन खरीदना अशुभ माना जाता है। अगर आप आज किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उत्तर पूर्वी अग्निकोण दिशा की और यात्रा करने का विकल्प चुनें। सूर्य का प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए रविवार के दिन आप चावल, दूध और गुड़ का सेवन करें। सूर्य के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांध कर दान करें। तुलसी को भी तोड़ना वर्जित माना गया है रविवार के दिन। इसका कारण बताया गया है हिंदी धार्मिक ग्रंथों में कि तुलसी को केवल एक पौधे की बजाय देवी तुलसी के रूप में माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी और भगवान विष्णु ध्यान और विश्राम में लीन रहते हैं। एकादशी के दिन भी, रविवार के दिन भी उनके ध्यान को बनाए रखने के लिए तुलसी पर जल चढ़ाना नहीं चाहिए और
पत्ते तोड़ने को मना किया जाता है। इसी तरह एकादशी के दिन तुलसी को जल चढ़ाना वर्जित है, पत्ते तोड़ना भी वर्जित है, क्योंकि एकादशी के दिन भी तुलसी माता विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और अगर हम जल चढ़ाएंगे तो उनका व्रत टूट जाएगा। तो इसीलिए रविवार के दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही तुलसी के पत्तों को हमें तोड़ना चाहिए। 13 है प्याज। प्याज स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, लेकिन पारंपरिक मान्यता के अनुसार रविवार को इसका सेवन करने से सूर्यदेव की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। रविवार को लाल साग का सेवन अशुभ माना जाता है, क्योंकि अल्पकालिक बारहमासी पौधे वैष्णव बाद में मृत्यु का प्रतीक है। दाल में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, यहाँ तक कि इसकी मात्रा मन से भी अधिक होती है। फलस्वरूप इन्हें देव भोग के रूप में चढ़ाना अनुचित माना जाता है। नोट: यह तमाम जानकारी रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाह को अपनी आस्था विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्र अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय राम और जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टिप और उपाय के साथ। धन्यवाद।